दो भागों में, अनेथोस्टोमेटा और दूसरे वाले को नेथोस्टोमेटा। इसमें जी भी आता है, उसको साइलेंट बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये जो वर्ग है अनेथोस्टोमेटा, इसमें केवल और केवल एक वर्ग आता है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम आएगा? साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। देखो यहाँ पर क्या है, इस स्टोमेटो का मतलब है क्या समझूंगा? मुख। क्या समझूंगा? मुख। मुख तक बोल सकता हूँ, ये इसको जबड़ा बोल सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख होता है वो पहला वाला जो इसका वर्ग है उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, समझे। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है साइकिल। साइकिल मतलब वो साइकिल नहीं है जो चलाते हैं, वो वाली साइकिल नहीं, केवल साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल होता है। कैसा होता है? गोल। तो उसको बोलते हैं अपन साइकिल, समझ गए। तो ये साइक्लोस्टोमेटा मतलब इसका जो मुख है वो कैसा रहेगा बेटा? गोल रहेगा। कैसा रहेगा? गोल। तो साइक्लोस्टोमेटा का मतलब समझ गए। फिर मैं देखो आपको फिर बता रहा हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेटा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा के 3 बेटे। कितने बेटे? 3 बेटे। एक बेटे का नाम क्या नाम? यूरोकोऑर्डिनेटा। दूसरे बेटे का नाम सिफेलोकोऑर्डिनेटा। तीसरे बेटे का नाम वर्टिब्रेटा। 3 बेटे होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम कह देते हैं कि जो पहला और दूसरा बेटा है ना वो जुड़वा है, उसको हम एक बेटा भी कह सकते हैं, उसका नाम है प्रोटोकोऑर्डिनेटा। फिर हमने देखा कि वर्टिब्रेटा के बारे में बात करेंगे, है ना। जो अपन ने इससे पहले बात करी थी, किसकी बात करी थी? सिफेलोकोऑर्डिनेटा। सिर से लेकर के पूंछ तक क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पृष्ठरज्जु मिलेगा। लेकिन जो अपना कौन था? यूरोकोऑर्डिनेटा, उसमें केवल लार्वा की पूंछ में क्या मिलता था? पृष्ठरज्जु। ये सबसे खास पहचान है, ठीक है। चलो आगे देखो, अनेथोस्टोमेटा हो गया। अब देखो ये साइक्लोस्टोमेटा की ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे, अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर नेथोस्टोमेटा, ठीक है। नेथोस्टोमेटा देखो इसमें जबड़ा रहित होता है। वैसे ये क्या होता है? जबड़ा रहित। जबड़ा रहित में कोई जबड़ा नहीं होता। गोल मुख है तो काहे का जबड़ा? पूरा ही गोल है, अपना मुख गोल थोड़ी है। अपने जबड़े, आपने कभी अपने जबड़े को देखा कि दोनों जबड़े अपन जब बोलते हैं अपने दोनों होठ हिलते हैं क्या? दोनों हिलते हैं। हाथ लगा के रख, यहाँ हाथ धर के बोलो। हाँ, तू ऊपर का हिल रहा है, ऐसा नहीं। हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, सब याद रखो, चेक करो। अब बोलो, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, बोलो ना, कुछ भी बोलो। क्या ऊपर का होठ हिल रहा है क्या? ऐसा कौन इसका होठ हिल रहा है? तो वो प्राणी नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो पता नहीं जाने क्या है। हाँ भाई, वो कुछ और हो सकता है ना। अब बोलो भाई, बोलो। अरे बात पता कीजिए, बोल दो, सलाम वालेकुम बोल दो, जो तुम बोल रहे हैं बोलो। मिल रहा ना। तो हमारे जो मनुष्य जो होता है उसमें एक जबड़ा जो होता है ना, वो एक ही जबड़ा गतिमान होता है। हम जब बोलते हैं ना तो एक ही जबड़ा चलता है, बस नीचे वाला जबड़ा, ऊपर वाला नहीं चलता है। याद रखना कभी भी, है ना। बायोलॉजी लिए अपन ये जरूर याद रखना चाहिए कि अपन जो बोलते हैं तो कौन सा जबड़ा काम करता है। सांप में दोनों ऐसे हो जाते हैं। अपन जो मुंह फाड़ते हैं ना तो ऊपर का तो ऐसा ही रहता है, मैं सोचता ये क्यों होता है, ऐसा नहीं है। अपना मुंह ऐसा नहीं होता है। अपन जब बोलते हैं, अपन मुंह फाड़ के देख लो आप यहाँ रख करके, तो ये ऊपर का मुंह कहीं नहीं जाएगा, ये यहाँ का ही रहेगा, समझ गए। चलो हाँ भाई, तो ये क्या होता है बोलो? जबड़े युक्त होता है। कैसे होता है? जबड़े युक्त प्राणी होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? नेथोस्टोमेटा। इसमें से ये नेथो ये सब क्या है? इसका मतलब होता है जबड़ा। ये जबड़े के आधार पर बांटा गया वर्टिब्रेटा, ठीक है। देखो एक तो होता है इसमें, अब आगे बढ़ जाओ। अब जबड़े वाले कौन कौन है? एक तो होता है फिशीज। क्या होता है बेटा? फिशीज। फिशीज मतलब होता है मछली, जिसमें मछली आती है। अब ध्यान देना, फिशीज वर्ग में जो भी प्राणी आएगा ना, इसका मतलब वो सारी मछलियां नहीं है, मछली जैसे प्राणी है। कैसा है? मछली जैसे प्राणी है, उसको फिशीज में रखा गया है। फिर आ गया दूसरा वाला, जिसको बोलते हैं टेट्रापोडा। क्या बोलते हैं? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब क्या होगा? टेट्रापोडा मतलब होगा चतुष्पादा। चतुष्पादा मतलब जिसके 4 पैर हो। कितने पैर हो? 4 पैर हो। 4 पैर यानी पैर को बोलते हैं विज्ञान की भाषा में पाद, फुट, है ना। कितने पैर होने चाहिए? 4। इसके 4 पैर नहीं है। जितने भी 4 पैर वाले हैं उन सबको किसमें रख दो? टेट्रापोडा में रख दो। किसमें रख दो? टेट्रापोडा में। समझ गए? इसमें रख दो टेट्रापोडा में। जिसके 4 पैर है उसको रख दो टेट्रापोडा में। फिशीज जो वर्ग है, फिशीज वर्ग में 2 प्रकार की मछली आती है बेटा। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो आते हैं कॉड्रिक फिश और एक आते हैं ऑस्टिक फिश। 2 प्रकार की आती है, ठीक है। एक का नाम क्या है बोलो? कॉड्रिक फिश। कॉड्रिक फिश हो गया, और एक हो गया ऑस्टिक फिश। अब इनके बारे में अपन आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। ऑस्टिक फिश, ठीक है। ये हो गई कॉन्ड्रिक फिश और ये होगी ऑस्टिक फिश। देखो ये कॉन्ड्रिक फिश है, इस और ऑस्टिक फिश है, इनमें थोड़ा सा अंतर है, कंकाल का अंतर है। इसका अंतर कंकाल किसका बना, इसका कंकाल किसका बना, ये इसके शल्क काय के बने, ऐसे अपन इसकी डिटेल से भी बात करेंगे आगे। आगे देखिए जो टेट्रापोडा है, ठीक है, उस टेट्रापोडा में 4 वर्ग आते हैं भाई। कितने वर्ग आते हैं? 4 वर्ग। इस टेट्रापोडा को भी कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। इसी तो इसमें निकल ही गया, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें वर्ग आएगा एम्फीबिया। क्या आएगा? एम्फीबिया।
एम्फीबिया मतलब होता है हिंदी में उभयचर। क्या होता है? उभयचर। उभयचर मतलब जो हर कहीं चल लेते हैं, मर्जी पड़े जहाँ चल लेते हैं, थल पे नभ पे जाल मिले, वो उभयचर प्राणी। जो सभी जगह रहते हो उनको क्या बोलेंगे अपन? उभयचर। समझ गए? उसके बाद दूसरा आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब क्या होता है बताओ भाई? रेप्टिलिया जो रिपट के चलते हैं, इंग्लिश में भी जो रिपट के चलते हैं, रेप्टिलिया यानी कि इसको क्या बोलेंगे अपन? रेप्टिलिया जो है इसको बोलते हैं अपन सरीसृप। सरीसृप जो सांप के जैसे है वो इसमें आ जाएंगे। फिर तीसरा वाला जो, ठीक है ना, एवीज आएगा भाई। क्या आएगा? एवीज। एवीज मतलब जो चलते चलते रेंगते रेंगते उड़ने लग जाए, वो क्या आएगा? उड़ने वाले प्राणी। उड़ने वाले प्राणी। अब ऐसा नहीं कि प्रत्येक उड़ने वाला प्राणी एवीज हो सकता है, ऐसा भी नहीं है ना। डायनासोर, वो चिमगादड़ उड़ता है ना, वो चिमगादड़ पक्षी नहीं है भाई। चिमगादड़ मेमेलिया हमारी जात का है। आप चिमगादड़ को ध्यान से देखोगे ना, अपने जैसे आके अपने जैसा मुंह होता है, स्तन करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती है चिमगादड़। हाँ ठीक है। तीसरा वाला जो है उसको बोलते हैं मेमेलिया, जिसमें मेमल यानी कौन आएंगे? हम आएंगे। मेमेलिया, हम तो यहाँ पर हमारा नंबर यहाँ आता है मेमेलिया, यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें, इनको बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी प्राणी। ठीक है। जिन प्राणियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उन प्राणियों को स्तनधारी कहेंगे। फिर से दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, देखो एक बार ध्यान से। हमारा वर्ग कौन सा है? वर्टिब्रेटा। किसका है? कोर्डेटा का तीसरा बेटा। किसका बेटा? कोर्डेटा का तीसरा बेटा, जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की शादी हो गई, उसके भी दो बेटे हो गए। एक बेटे का नाम अलेक्टोस्टोमेटा और दूसरे का नाम नेटोस्टोमेटा। एक बेटा हुआ जिस बेटे के जबड़ा नहीं था, एक बेटा उसके जबड़ा नहीं था, दूसरे बेटे के जबड़ा था। ठीक है ना। पहला वाला बेटा था, उसकी भी शादी हो गई, उसके भी एक बेटा हो गया, जिसका नाम है, इसे पता नहीं मुझे किसी भी, साइक्लोस्टोमेटा। क्या हो गया? साइक्लोस्टोमेटा। समझ गए? फिर आ गया नेटोस्टोमेटा। फिर आ गया कौन? नेटोस्टोमेटा। इसकी भी शादी हो गई, इसके भी दो बेटे हो गए। एक बेटे का नाम पिसिस, एक बेटे का नाम टेट्रापोडा या चतुष्पादा। एक बेटा है जो मछली बन गया, एक बेटा है जो चार पैरों वाला। एक बेटे के पैर का कोई गिनती नहीं थी, कितने भी पैर हो सकते पता नहीं है। इसके पंख आ गए, तैरने वाले पंख, फिन। दूसरा वाला बेटा जिसका नाम है चतुष्पादा। समझ गए? अब देखो दोबारा से, पिसिस के भी कितने बेटे हो गए? दो बेटे हो गए। एक बेटे का नाम, बेटा मतलब नहीं, बेटे होंगे। क्या होंगे? अब बेटे की बात करते हैं, बेटे नहीं करेंगे, बेटे भी नहीं चाहिए। इसकी एक बेटी हो गई कॉन्ड्रिक्टिस, दूसरी बेटी का नाम ऑस्ट्रिक्टिस। ठीक है ना। एक बेटी कोटा चली गई, एक बेटी ऑस्ट्रेलिया चली गई। कहाँ चली गई? कोटा चली गई। एक कहाँ चली गई? ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो याद आ जाएगा को और आ, है ना, ऐसे आ ना। फिर आ जाओ भाई इधर, टेट्रापोडा। इसके तो चार पैर है भाई। कितने पैर है? चार पैर। चार पैर वाले कौन है? चार पैर में इसके कितने बेटे हो गए? चार ही हो गए। चार पैर वालों के चार बेटे। पहले का नाम एम्फीबिया, दूसरे का नाम रेप्टिलिया, तीसरे का नाम एवीज, चौथे का नाम मेमेलिया। पहला बेटा उभयचर, कहीं भी रह सकता है। इसको कह दो कि मैं तो कहीं भी चल जाऊंगा, कहीं भी रह जाऊंगा, तुमको इसको करने दे रहे थे। कहा तेरी मर्जी पड़े तो पानी में रहे, तेरी मर्जी पड़े तो धरती पे रहे, कहीं भी रहे। फिर आया रेप्टिलिया। इसने सोचा कि ठीक है तू मर्जी पड़ जा रहा था, मैं अब मैं क्या करूँगा, चलूंगा कैसे? मेरे चार पेड़ तो है लेकिन वो पेड़ दिखते ही नहीं है। चार पेड़ तो दिए ना लेकिन दिखते नहीं है। लेकिन इसलिए आप मुझको कैसा करना पड़ेगा? रिपट के चलना पड़ेगा। इसलिए मेरा नाम क्या हो गया? रेप्टिलिया हो गया। क्या हो गया? रेप्टिलिया। आ जाओ आगे। उसके बाद एवीज, ये उड़ने लग गया। ठीक है, मैं चलूंगा नहीं भी, मैं तो उड़ूंगा, है ना, पंछी बन के उड़ूंगा ऐसे। तो एवीज उड़ने लग गया। तीसरा कौन सा है? मेमेलिया। मेमेलिया आने में ठीक है, हम तो उड़ेंगे भी नहीं, हम तो आराम से घर में रहेंगे, सोएंगे, गाय पे से चलाएंगे, है ना। स्तनधारी। ठीक है ना। स्तनधारी में हम आते हैं जिनमें क्या होता है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। अभी स्तन ग्रंथियां विकसित भी हो सकती है, अविकसित भी हो सकती है। अब इनकी भी शादियां कराएंगे अभी थोड़ी देर बाद। पहले इनकी शादी, इनका इतिहास देख लो, ये आ गया समझ में? रह जाएगा यार, कोशिश करना, देखो यार, ठीक है ना, इस तरह से कर दे।